हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी जैसे कि आपको पता है, आपका लास्ट लेक्चर में मैंने टॉपिक नंबर 3 जो था आपका प्लेसमेंट, जिसमें ओनली वन ही क्वेश्चन था, वो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके। और अभी भी यूनिट नंबर 2 में टॉपिक नंबर 4 बाकी है। ओके। जो है आपका इंडक्शन प्रोग्राम या फिर इंडक्शन या फिर उसको ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं। ओके। तो इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन क्या है? ओके। उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एकदम इजी टॉपिक है ये भी। ओके। चलो देखते हैं कौन सा टॉपिक है और क्या है। देखो, एक्सप्लेन इंडक्शन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज इंडक्शन एंड उसके ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी मैं आपका इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो कॉन्सेप्चुअली अगर आपको पता चल गया तो फिर पूरे टॉपिक में दो क्वेश्चन है, दो टॉपिक में कोई भी चीज़ नई नहीं आई। जैसा प्लेसमेंट वाला टॉपिक था वही वैसे ही एक ही फंडे पे या एक ही कॉन्सेप्ट पे टॉपिक चेंज। चलो ध्यान रखना क्या है टॉपिक। देखो, ओरिएंटेशन और इंडक्शन is the task of introducing the new employee to the organization and its policy, procedure and rules. During this time, the new employee is provided with information about the company, its history, its current position, the benefit for which he is eligible, leave rules, rest period, etc. Also covered the more routine things a newcomer must learn, such as the location of the restroom, break room, पार्किंग स्पेस एंड कैफेटेरिया एक्सेट्रा। चलो क्या है चीज आपको समझाता हूँ। तो कोई भी कैंडिडेट या कोई भी रिक्रूटर होगा, ओके, रिक्रूटिंग, ओके, तो उसका समझो सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद एचआर डिपार्टमेंट ने उसकी प्रॉपर प्लेसमेंट भी कर दी। ओके। समझो उसको अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया कि आपको 1 जनवरी से ज्वाइन होना है। ओके। तो समझो कि 1 जनवरी आज है और आज एम्प्लॉय फर्स्ट डे ही कंपनी में आया है। ओके। तो फर्स्ट डे को ही कंपनी उसको काम स्टार्ट नहीं करवा देगी, बट फर्स्ट डे को एम्प्लॉय को पूरी कंपनी की इंट्रोडक्शन दी जाएगी। मीन्स पूरी कंपनी है, उसकी पॉलिसी कैसी है, उसके प्रोसीजर कैसे, कौन कौन से रूल्स कंपनी फॉलो करती है और कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने एज ए एम्प्लॉय, वो सब इंट्रोडक्शन कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन एम्प्लॉय को मिलेगी सबसे पहले। ओके। मीन्स फर्स्ट डे को ही काम स्टार्ट नहीं होगा, बट फर्स्ट डे को जनरली ओरिएंटेशन या फिर इंडक्शन स्टार्ट होता है। फर्स्ट डे को कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी का प्रोसीजर क्या है, कंपनी का रूल्स रेगुलेशन क्या है और आपको कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं वो सब समझाएगी। ओके। फिर वही टाइम पे एम्प्लॉय को डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कंपनी की। ओके। कौन सी कंपनी की इंफॉर्मेशन? तो कंपनी की हिस्ट्री क्या है, मीन्स कंपनी कब स्टार्ट हुई थी। ओके। मीन्स कंपनी जब स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, उसकी मेन ब्रांच कहाँ पे थी, क्या प्रोडक्शन कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, अभी क्या कर रही है। दिख रहा है ना आप, दिया हो ना, प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, इट्स हिस्ट्री, इट्स करंट पोजीशन। मीन्स कंपनी की हिस्ट्री बताई, फिर हिस्ट्री बताते बताते अभी कंपनी करंट पोजीशन पे कहाँ पे वो, फिर द बेनिफिट फॉर विच ही इज एलिजिबल। मीन्स कंपनी एज एन एम्प्लॉय उसको कौन कौन से बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, वो कौन कौन से बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल है, वो भी वहां पे सब डिटेल में उसको बता देगी। फिर लीव रूल्स मीन्स क्या कि साल में आपको कितनी सीएल मिलेगी, साल में आपको कितनी पीएल मिलेगी। मीन्स जनरली रूल्स होता है 15 सीएल और 15 पीएल होती है। ओके। सीएल मीन्स सिक लीव अगर आपने ली तो फिर आपकी सैलरी कटेगी नहीं, होगा क्लियर। तो हर एक कंपनी का क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट होता है। बहुत सारी कंपनियां तो 25 लीव देती है, तो कितनी लीव है, कैसे लेनी है, कैसे नहीं, वो सब डिटेल में यहाँ पे समझाएगी। फिर रेस्ट पीरियड कौन सा होगा, रेस्ट पीरियड डेट में समझो कि रेस्ट पीरियड अभी इंडिया में इतना फेमस नहीं है।
बट जनरली जो जापान की कंपनियां हैं वो रेस्ट पीरियड का टाइम भी देती है 30 मिनट का, मीन्स 30 मिनट पावर नैप लेने के लिए टाइम देती है। होगा क्लियर? तो रेस्ट पीरियड का टाइम कौन सा है वो भी एक्सप्लेन करेगी। फिर ऑल्सो कवर्ड द मोर रूटीन थिंग्स अ न्यू कमर मस्ट लर्न। दूसरी जो मोर रूटीन थिंग्स होगी कौन कौन सी, तो सबसे पहली सर्च द लोकेशन ऑफ द रेस्ट रूम। रेस्ट रूम के बारे में बोल दिया, रेस्ट पीरियड के बारे में बोल दिया, बट रेस्ट रूम का लोकेशन कहाँ पे है वो उसका फर्स्ट डे उसको तो कुछ पता नहीं होगा। ओके, कंपनी की लेआउटिंग कहाँ पे वो उसको समझाएंगे। ब्रेक रूम है तो ब्रेक रूम कहाँ पे है, पार्किंग स्पेस कहाँ पे, और आपको आपके व्हीकल कहाँ पे पार्क करने हैं, कैफेटेरिया कहाँ पे और कैफेटेरिया में जाना कैसे और कैसे नहीं, वो सब जो रूटीन थिंग्स होगी ना वो सब डिटेल में उसको समझाएंगे फर्स्ट डे को, ना के काम स्टार्ट करा देगा। होगा क्लियर? मीन्स ओरिएंटेशन से ना इंडक्शन मीन्स क्या, एम्प्लॉय समझो 1 जनवरी को ज्वाइन हुआ तो ज्वाइन होने के बाद उसको फर्स्ट डे में काम स्टार्ट नहीं करवा देंगे, बट फर्स्ट डे में उसका होगा इंडक्शन प्रोग्राम। इंडक्शन प्रोग्राम में कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी का प्रोसीजर क्या है, कंपनी का रूल्स रेगुलेशन क्या है वो समझाएंगे। फिर कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी की करंट पोजीशन क्या है, कौन कौन से बेनिफिट एज एन एम्प्लॉय कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, कितनी लीव मिलेगी, रेस्ट पीरियड कम होगा क्या कब होगा। ओके, फिर जो रूटीन थिंग्स कंपनी की होगी मीन्स रेस्ट रूम कहाँ पे, ब्रेक रूम कहाँ पे, कैफेटेरिया कहाँ पे, कौन से पार्किंग स्पेस में आपको काम आपके व्हीकल पार्क करने, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट होंगे ना उसके अकॉर्डिंगली पार्किंग स्पेस भी कंपनी ने डिफरेंट डिफरेंट बनाए होंगे। तो वो सब बेसिक नेसेसरी चीजों की रूटीन थिंग्स होगी वो सब समझाने का काम इंडक्शन प्रोग्राम में कंपनी करती है फर्स्ट डे को। इंडक्शन प्रोग्राम ओनली फर्स्ट डे को ही होता है। राइट? क्लियर? चलो अभी भी डिटेल में क्या है ध्यान रखना। इन सम ऑर्गेनाइजेशन all this is done informally by attaching a new employee to their senior who provide guidance on the above matters। ध्यान रखना, अभी आप ऐसा बोलोगे कि सर इंडक्शन प्रोग्राम कौन करता है, तो जो एम्प्लॉय है, जो न्यू एंट्रेंस है, जो एम्प्लॉय है उसका जो सीनियर होगा या फिर उसके डिपार्टमेंट का जो सीनियर होगा वो जनरली ये सब चीजें जो अबव मैटर मीन्स ऊपर जो मैटर मैंने आपको समझाई, जो भी टॉपिक समझा है उसके रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम करेगा। और वो इनफॉर्मली होगा। इनफॉर्मली और फॉर्मली आपको पता है, फॉर्मली डेट मीन्स क्या कि वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन, और इनफॉर्मली डेट मीन्स क्या कि समझो कि टू फ्रेंड्स जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इनफॉर्मली कम्युनिकेशन। तो इंडक्शन प्रोग्राम जनरली इनफॉर्मली होता है क्योंकि फर्स्ट डे को उसको कुछ काम तो कराते नहीं है। ओके, मीन्स इंडक्शन प्रोग्राम फर्स्ट डे को इनफॉर्मली होगा, और कौन करेगा तो उसका जो सीनियर होगा वो, या फिर उसका जो डिपार्टमेंट हेड होगा वो। होगा क्लियर? आगे ध्यान रखना, लेक्चर्स, हैंडबुक्स, फिल्म्स, ग्रुप सेमिनार्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू न्यू एम्प्लॉइज सो दैट he can settle down quickly and resume the work। बहुत सारी कंपनी ऐसा भी करती है कि स्पेशल लेक्चर रखती है, क्यों कि एक से ज्यादा एम्प्लॉय एक साथ में ज्वाइन होते हैं, इसके लिए हैंडबुक प्रोवाइड करती है। ओके, डुपॉन्ट कंपनी है वो हर एक अपने एम्प्लॉय को 350 पेज की एक बुक देती है, मीन्स उसकी पोजीशन कहाँ पे, उसका सीनियर कौन है, उसका सुपीरियर कौन है, वो सब वो बुक में लिखा हुआ होता है। उसको कौन से काम करने हैं, उसका प्लेसमेंट कैसे हुआ और कैसे नहीं, वो सब चीजें हैंडबुक में लिखी हुई होती है। फिल्म बनाती है कंपनी, एक फिल्म डेट में से एक वीडियो जैसा बनाया हुआ होता है वो चला देती है। ग्रुप सेमिनार होते हैं, ग्रुप सेमिनार में भी इंडक्शन प्रोग्राम हो सकता है। ये सब चीजें करने का मेन रीजन क्या कि जो न्यू एम्प्लॉय है वो क्विकली सेटल डाउन हो जाए, मीन्स कंपनी अपनी समझने लगे और अपना वर्क सेकंड डे से इजीली स्टार्ट कर सके। अगर समझो कि आपको पता ही नहीं है, न्यू आप तो कंपनी में न्यू ही हो, आपको कुछ पता नहीं है और आप अपना काम स्टार्ट करोगे तो क्या होगा। ओके, मीन्स क्विकली सेटल डाउन करने के लिए इंडक्शन प्रोग्राम जनरली होता है। होगा क्लियर? चलो आगे क्या है, चलो आगे मैंने आपको डिटेल में इंडक्शन प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। ओके, वही घूम घूम के यहाँ पे सब समझाएगा। ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है ध्यान रखना। इंडक्शन सर्व्स फॉलोइंग पर्पसेस, बहुत सारे पर्पसेस या बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के लिए इंडक्शन होता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उसमें दिया हुआ है रिमूव फियर्स। कौन सा टॉपिक है? रिमूव फियर्स।
क्यों रिमूव फियर्स, तो ध्यान रखना, अ न्यू कमर्स स्टेप्स इनटू ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्ट्रेंजर। सिंपल चीज है, न्यू कमर का फर्स्ट डे होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन में वो आया तो एज ए स्ट्रेंजर ही आएगा। क्यों? उसको कोई पहचानता नहीं है, उसने खुद को ऑर्गेनाइजेशन में अडोप्ट किया ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी प्रोसीजर के रिलेटेड। ओके, उसको कोई पहचानता नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ काम करना है वो भी उसको पता नहीं है। क्लियर? आगे ध्यान रखना, ही इज न्यू टू द पीपल, वर्क प्लेस एंड वर्क एनवायरमेंट। उसके लिए जो भी आजू बाजू के सीनियर है, सुपीरियर है, उसके कलीग है, वो सब नए होंगे। वर्क प्लेस टोटली नया होगा, वर्क एनवायरमेंट टोटली नया होगा। ही इज नॉट वेरी श्योर अबाउट व्हाट ही इज सपोज टू डू। उसको पता भी नहीं होगा कि उसको क्या करना है। भले प्लेसमेंट हो गए बट एक्चुअली में काम करना होगा, प्रैक्टिकली काम करना होगा तो टोटली डिफरेंट सिनेरियो होगा। मीन्स उसको कुछ पता नहीं है। इंडक्शन हेल्प्स अ न्यू एम्प्लॉय ओवरकम सच फियर एंड परफॉर्म बेटर ऑन द जॉब। सिंपल चीज है, इंडक्शन से क्या होगा कि जो न्यू एम्प्लॉय है या न्यू कमर है तो वो सब चीजों के बारे में उसको पता होगा। मीन्स उसके माइंड में जो फियर होगी वो फर्स्ट डे को ही आपने क्या कर दी है, रिमूव कर दी है। और सेकंड डे से वो काम करने आएगा तो उसकी परफॉर्मेंस 101% है सेकंड डे से आपको देखने को मिलेगी। सिंपल चीज है। ओके, समझो कि फर्स्ट डे को ही वो आया और उसको आपने काम दे दिया, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, बट कैसे करना है और कैसे नहीं, वर्क एनवायरमेंट कैसा है, पीपल कैसे है, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, फियर उसके माइंड में रहेगा कि नहीं। बट समझो फर्स्ट डे को आपने इंडक्शन कर दिया तो फिर ऐसे सब फियर क्या निकल जाएगी माइंड में से, तो रिमूव हो गई फियर न्यू कमर के माइंड में से। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा क्लियर। आगे देखो उसके बारे में क्या है, आगे डिटेल में समझते हैं। इट असिस्ट इन नोइंग मोर अबाउट। दूसरा भी असिस्ट करता है, क्या क्या चीजें जानने मिलते हैं उसकी। तो देखो, द जॉब इट कंटेंट पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन आया, आगे वाला समझाया मैंने वो। उसको कौन सी जॉब करनी है, जॉब करने के कंटेंट कौन से है, कंपनी की पॉलिसी है या फिर जॉब को करने की पॉलिसी क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, वो सब चीज जानने को मिलती है। फिर द पीपल विथ हुम ही सपोज टू इंटरेक्ट, कौन कौन से पीपल के साथ वो जॉब को करने के लिए उसको इंटरेक्शन करना पड़ेगा, ध्यान रखना। मीन्स उसके सुपीरियर कौन है, उसके सब ऑर्डिनेट कौन है, उसके कलीग्स कौन है, वो सब भी उसको इंडक्शन से पता चलेगा। ओके, फिर इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मीन्स एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कौन कौन सी है, एम्प्लॉयमेंट के रूल्स रेगुलेशन कौन कौन से। जैसे मैंने आपको बताया कि लीव रूल्स मीन्स एम्प्लॉयमेंट के रूल्स हुए, सैलरी कब मिलेगी कैसे मिलेगी वो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड रूल्स हुए, वो फर्स्ट डे को ही सब बता देगी कंपनी उसको। होगा क्लियर। तो फर्स्ट टॉपिक था आपका रिमूव फियर्स, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। होगा क्लियर, इंडक्शन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था रिमूव फियर्स। होगा क्लियर फर्स्ट टॉपिक। चलो सेकंड टॉपिक कौन सा है, तो क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। क्रिएट अ गुड इंप्रेशन, कंपनी की इंप्रेशन बढ़ेगी इससे। क्यों, तो देखो, अनदर पर्पस ऑफ इंडक्शन इज टू मेक द न्यू कमर फील एट होम एंड डेवलप अ सेंस ऑफ प्राइड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी इंडक्शन से क्या होगा कि जो न्यू कमर है होम जैसा फील करेगा फर्स्ट डे को ही, और एक सेंस ऑफ प्राइड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसकी सेंस ऑफ प्राइड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फर्स्ट डे को ही वो पॉजिटिव चीजें लेके जाएगा और वही चीज वो मार्केट में बोलेगा। मीन्स कंपनी की इंप्रेशन तो क्रिएट होगी कि नहीं, मीन्स कंपनी की गुड इंप्रेशन क्रिएट हुई एम्प्लॉय के माइंड में, न्यू एम्प्लॉय के माइंड में। होगा क्लियर। इंडक्शन हेल्प हिम, दूसरी भी हेल्प करेगा, कौन कौन सी, तो देखो, एडजस्ट एंड अडॉप्ट न्यू डिमांड ऑफ द जॉब। समझो कि एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है बट पास्ट में जो कंपनी में काम करता है वहां की जॉब डिमांड डिफरेंट थी, अब ये कंपनी में काम करने आया तो उसकी जॉब डिमांड डिफरेंट है, तो इंडक्शन से वो जॉब डिमांड को एडजस्ट कर सकेगा, अडॉप्ट कर सकेगा। होगा क्लियर। आगे देखो क्या है, गेट अलोंग विथ पीपल, मीन्स जॉब रिलेटेड जो भी पीपल है, मीन्स आपको मैंने आगे समझाया, उसके सीनियर है, उसके सब ऑर्डिनेट के कलीग है, उसके साथ में भी इंटरेक्शन कैसे करना वो भी उसको पता चलेगा। फिर गेट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, सब चीजें उसको पता है, फर्स्ट डे को सब चीजें पता चल गई, माइंड में जो भी क्वेश्चन थे उसने पूछ लिए, फिर सेकंड डे से गुड स्टार्ट कर देगा कि नहीं वो। ओके, फिर ध्यान रखना, थ्रू इंडक्शन अ न्यू रिक्रूट इज एबल टू सी मोर क्लियरली as to what he is supposed to do, how good the colleagues are,
हाउ इम्पोर्टेंट इज द जॉब एटसेट्रा। ध्यान रखना, इंडक्शन प्रोग्राम से जो न्यू रिक्रूट है, मीन्स जो न्यू कमर है, न्यू एम्प्लॉई है, वो क्लियरली देख सकेगा कि उसको कौन सा काम करना है, मीन्स उसके जॉब कंटेंट उसको पता है। हाउ गुड द कलीग्स, उसके कलीग्स कैसा है, मीन्स उसके कलीग सपोर्टिव है या फिर नॉन सपोर्टिव है, फिर उसको जो प्लेसमेंट मिला है, उसको जो जॉब मिली है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, वो भी उसको पता चल जाएगा। होगा क्लियर? आगे ध्यान रखो, ही कैन पोज क्वेश्चंस एंड सीक क्लैरिफिकेशन ऑन इश्यू रिलेटिंग टू हिज जॉब। समझो, इंडक्शन प्रोग्राम में उसके जॉब के कंटेंट उसको समझाएंगे, लीव रूल समझाएंगे, कंपनी की पॉलिसी एंड प्रोसीजर समझाएंगे। अगर उसमें से उसको कुछ पता नहीं चला कि कोई चीज नहीं लगी, तो वो जो सुपीरियर होगा, जो इंडक्शन दे रहा है, उसको एक क्वेश्चन भी पोज करेगा, क्वेश्चन भी पूछेगा, और उसके माइंड में जो भी क्लेरिफिकेशन चाहिए वो भी उसको क्लेरिफाई हो जाएगा। आगे ध्यान रखो, इंडक्शन इज पॉजिटिव स्टेप in the sense it leaves a good impression about the company and people working there in the mind of new recruit। सिंपल चीज है, इंडक्शन तो पॉजिटिव स्टेप हुआ, जो न्यू रिक्रूट होके आया है उसके माइंड में गुड इंप्रेशन हो जाएगी कंपनी की और अपनी भी। ओके, दे बिगेन टू टेक प्राइड इन देयर वर्क एंड आर मोर कमिटेड टू देयर जॉब। सेकंड डे से वो अपना काम खूब बहुत प्राइड से करेगा। होगा क्लियर? और अपनी जॉब के लिए, अपने वर्क के लिए ज्यादा कमिटेड हो जाएगा। ओके, तो वो कंपनी की इंप्रेशन बढ़ाएगा कि नहीं? और कंपनी की इंप्रेशन के साथ में कंपनी के जो भी वर्क है, तो वर्क भी एकदम इजीली होगा। होगा क्लियर? तो टॉपिक नंबर 2 आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 2 था। टॉपिक नंबर 3 आपका है एक्ट एज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना, एक्ट एज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स क्या? देखो, इंडक्शन सर्व्स एज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू न्यू रिक्रूट्स। मीन्स जो न्यू रिक्रूट्स है, उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सब इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल या डिसवैल्यूएबल, सब इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाती है। इट क्लैरिफाइज मेनी थिंग्स थ्रू एम्प्लॉइज मैनुअल और हैंडबुक। एम्प्लॉय को बुक देंगे या मैन्युअली समझाएंगे, तो उसमें से बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएगी। इनफॉर्मल डिस्कशन विद कलीग्स मे ऑल्सो क्लियर द फॉग सराउंडिंग सर्टेन इश्यूज। ध्यान रखना, ફોગ એટલે શું છે આપણને ખબર છે? ધુમ્મસ, બરાબર? પહેલા દિવસ આવ્યો એટલે ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ હોય એના માઇન્ડમાં, એટલે ફોગિંગ ઘણી માઇન્ડમાં હોય જ। પણ समझो कि इनफॉर्मल डिस्कशन થયું कलीग સાથે, मीन्स कलीग के साथ इनफॉर्मल डिस्कशन कर लिया, तो उसके माइंड में जो भी फॉग है वो क्लियरली क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। मीन्स जो भी क्वेश्चन थे, जो भी क्लियरिटी है, वो इसको मिल जाएगी। द बेसिक पर्पस ऑफ इंडक्शन इज टू कम्युनिकेट स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट टू द एम्प्लॉयर्स, put him at ease and make him feel confidence about his ability। ध्यान रखना, अभी बेसिक पर्पस क्या हुआ इंडक्शन का? तो जो भी जॉब रिक्वायरमेंट थी, ओके, जो भी एम्प्लॉय को जॉब रिक्वायरमेंट थी, वो कम्युनिकेट इजीली एम्प्लॉयर ने कर दी, और उससे वो अपना वर्क कॉन्फिडेंस से काम स्टार्ट कर देगा, और अपना भी खुद की भी एबिलिटी बढ़ाएगा, और खुद भी कॉन्फिडेंस होकर काम का स्टार्ट कर देगा, खुद कॉन्फिडेंस फील करेगा। होगा क्लियर? तो यहाँ पे आपका इंडक्शन का जो फर्स्ट टॉपिक था, मीन्स आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया, और जो इंडक्शन का ऑब्जेक्टिव था वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अभी भी एक क्वेश्चन है इंडक्शन का, उसके बाद आपका HRM का कोर्स ओवर होगा। क्लियर? चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।